और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको एक सिंपल सी चीज में पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है जो मैं आपको सिखा रहा हूं? इज इट क्लियर? किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। यस। इज इट क्लियर? हाँ भैया। हेलो। ओके, गए। मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से अजय का आवाज सुनाई दिया, बाकी किसी का आवाज सुनाई नहीं दिया। निसी का हाथ देखा। ऑलराइट। तो इसमें से किसी ने मेरे को कल सिकंदर भाई ने एक प्रश्न पूछा था जो मेरे पास मुझ तक पहुंचा है। वो ये है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? इट इज लाइक कि अगर परमेश्वर ने हमें पहले ही चुना है तो हमारा उद्धार कब का है? राइट, समथिंग ऐसे ही कुछ था ना? नहीं भैया, क्वेश्चन ऐसे था एक्चुअली, आपने ये शब्द बोला था कि जैसे ही हम सुसमाचार सुनते हैं तभी हमें पवित्र आत्मा का मुहर लग जाता है, ऐसा करके। हाँ तो मेरा सवाल ये था भैया, फिर हम जब अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं हाँ तब उन्होंने भी तो सुना, फिर उन पर भी ये छाप लगना चाहिए, ऐसा करके। जी। जिस वक्त वो वचन को मैं जरा एक और बार पढ़वाना चाहता हूं, एफएसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन, उसके अंदर जरा एक और बार पढ़े ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं आज। जरा जल्दी पढ़ते हैं। और उसी में तुम हाँ पर भी जब हाँ, तुमने सत्य का वचन सुना जो एक तुम्हारे सेकेंड। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर तुमने क्या करा? विश्वास किया। जिस वक्त तुमने उस सत्य की वचन को सुना जो उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने क्या करा? विश्वास किया। विश्वास किया। हाँ, आगे। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र हाँ, आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप क्या हो गई? लग गई। लग गई। सबसे प्रथम चीज पवित्र शास्त्र ग्रंथ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे एक चीज बोला गया है, मैं वापसी जल्दी आने वाला हूं। राइट? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है? जो लोग विश्वास करते हैं सब लोग जरा अनम्यूट कर कर, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके आसपास में कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा माइक अनम्यूट करके रखे ताकि मेरे को आप लोगों से एक इंटरेक्शन चाहिए। अगर आप लोग इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो मैं आगे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे बिल्कुल ना सोचे, मैं तब भी पढ़ाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये चीज सौंपा है और मैं वो करूंगा, आप लोग करें या ना करें। वरना परमेश्वर के पास मैं जाऊंगा तो वो मेरे से पूछेगा, तेरे हाथ में इतने सारे लोगों को दिया था, उन्होंने माइक अनम्यूट नहीं करा इसलिए तूने अपना पढ़ाई बंद कर दिया। ना ना ना, मैं मार नहीं खाना चाहता। लेकिन एज अ पर्सन जो आपको जो प्रभु ने मेरे हाथ में जो सौंपा है, मैं जरा चाहता हूं कि अगर आपसे हो सके तो अगर आपको लगता है कि अनम्यूट कर कोई डिस्टरबेंस आसपास से नहीं आएगा तो आप आपका माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है? ऑलराइट। अगर आपको लगता है कि डिस्टरबेंस हो सकता है तो म्यूट में ही रखें, जब मैं बोलूंगा तब अनम्यूट करना। राइट? हाँ, तो यहां पर क्या लिखा गया है? यहाँ पवित्र शास्त्र ग्रंथ का सबसे बड़ा सत्य यह है कि प्रकाशित वाक्यों में लिखा गया है कि मैं बहुत जल्द मैं क्या करने वाला हूं? आने वाला हूं। और वो कब आएंगे? जब पूरे पृथ्वी के, यानी कि पृथ्वी के पांचों कॉर्नर तक उसका वचन जब पहुंचेगा, सारी जनता तक इस सत्य वचन जब पहुंचेगा, वो कोई भी माध्यम से हो, टेलीविजन से हो, मीडिया से हो, यदि कन्वेंशन से हो, प्रचार से हो, मीटिंग से हो, उपवास से हो, यदि इवेंजलिज्म से हो, कुछ भी, कोई भी मार्ग से हो, जब ये चीज पूरा होगा उसके बाद कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। राइट? ये सत्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस चीज को? कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. राइट? गुड गुड गुड, थैंक यू। आई जस्ट नीड सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्स, दैट्स इट। तो यहां पर बताया गया है, यहां पर क्या बोला है? जब तुम उस वचन को सुनते हो, सत्य की वचन को सुनते हो, जिसको बोला जाता है सुसमाचार,
उस पर विश्वास करने वालों पर क्या हो जाता है? उसका छाप, छाप, मोहर लग जाता है। पवित्र आत्मा की छाप लग गई। पवित्र आत्मा की छाप। अब भैया ने हमसे प्रश्न ये पूछा था, भैया अगर ऐसे छाप लगता है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो हम अन्य जाति लोगों से हम परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, उन्होंने भी क्या करा? इस वचन को सुना। क्या उन पर यह छाप लग जाता है? यस, उन पर भी छाप लग जाता है। लेकिन क्या उन्होंने विश्वास किया या विश्वास नहीं किया, वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मान लो ब्लेसन भैया ने मेरे से सुसमाचार बोला, बोलना किसका कर्तव्य था? ब्लेसन भैया की। विश्वास करना या ना करना किसका मर्जी है? मेरा मर्जी है। जो विश्वास करता है उसको परमेश्वर क्या कहता है? जो विश्वास करता है और वो वचन के सत्य पर चलता है तो उसको एक चीज क्या दिया गया है? आनंद जीवन निश्चित रीति से मिला जाता है। लेकिन जब तुम परमेश्वर के वचन के बारे में सुनते हो, जब तुम सत्य के वचन को सुनते हो, जब तुम सुसमाचार को सुनते हो, उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या हो जाता है? जब तुम सुसमाचार को सुनकर तुम उस पर विश्वास करते हो, उस वक्त से लेकर तुम्हारे ऊपर क्या आ गया है? पवित्र आत्मा की छाप। पवित्र आत्मा की छाप आ जाती है। राइट? अब मैं इस चीज को मैं बोलना चाहता हूं, इसके अंदर कितने लोग हैं? आज कितने लोग हैं? 14 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। क्या मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या 14 पार्टिसिपेंट्स सबसे पहले बार जब अपने परमेश्वर की वचन को सुना या फिर सत्य को सुना, क्या आपने सीधा इस परमेश्वर पर विश्वास करा था? सबसे पहले बार सुनते ही कितने लोगों ने सुनते ही विश्वास करा? कितने लोगों ने सुनते ही विश्वास करा? किसी ने नहीं करा, राइट? एंजल, No. आपने विश्वास करा था सुनते ही? ईमानदारी के साथ जवाब देना। किया था भैया, मैंने किया था। कौन, किसने बोला? वो सुमन। सुमन। सुमन कहती है कि उसने सुनते उसने क्या करा? विश्वास करा। अब मैं एक एक से पूछूंगा। एंजल, आपने विश्वास करा था? हाँ, मैं तो पैदा ही हुई थी क्रिश्चियनिटी में, तो पैदा ही विश्वासी क्रिश्चियन फैमिली में, परिवार, ठीक है। उसके बावजूद भी आपने ब्लाइंडली विश्वास करा था? हाँ। लेकिन वो सोचकर बोल रहे हो तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आपने विश्वास करा था। ब्लेसन पास्टर, क्या आपने पहले ही सुनते ही आपने विश्वास करा था? नहीं। पास्टर ने नहीं करा। विपिन, क्या आपने विश्वास करा था सुनते ही? यस भैया। विपिन ने सुनते ही विश्वास करा। अब मैं अपने आप से पूछूं, मैं भी क्योंकि एक मैं उसकी मसीही खोज में था। परिवार में मैंने जन्म लिया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यीशु मसीह के वचन के बारे में सुनता रहा, सुसमाचार सुनता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को विश्वास करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। राइट? मैं मसीही परिवार में जन्म लिया, जैसे जैसे मैं बढ़ता आया, मैं 10 साल का हुआ, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल का जब हुआ, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे। क्या ये मसीह सच है? क्या ये यीशु मसीह सच है? क्या ऐसा हो सकता है? अद्भुत कार्य हो सकता है? क्यों उसके बीच में मैं बीचों बीच में देख रहा हूं, अद्भुत कार्यों को देख रहा हूं, लेकिन मेरा जो यीशु मसीह पर जो विश्वास था वो दृढ़ नहीं था। लेकिन जो सुसमाचार मैंने सुना, जो मेरे हृदय में कहीं कहीं ना कहीं बोया गया, जब हम लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाते हैं, जो बीज को हम बोते हैं, वो बीज पवित्र आत्मा छाप के दौरान वहां पर ठहरा देता है। समझ रहे हो? अभी भैया ने पूछा, भैया जब हम अन्य धर्म के लोगों को जब सुसमाचार सुनाते हैं, क्या उन पर छाप लग जाती है? उनको उस छाप का रियलाइजेशन काफी टाइम के बाद होता होगा, लेकिन सुसमाचार के दौरान उनके हृदय में ये छाप क्या हो चुका है? लग चुका है।
और कुछ भी एक ऐसी अवस्था उनके लाइफ में जब आता है कि उनको लगता है कि मेरे को इस धर्म में या ऐसे अनुभव में, ऐसे सिचुएशन में रहने से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए अद्भुत कार्य को करेगा। और वो जो छाप इनके हृदय के अंदर जो बोझ जो बीज जो बोया गया था, वो क्या करने लग जाता है, इनके हृदय में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो आप? एम आई क्लियर? Yes, no? brother. Yes. So the seal what has been placed in the heart of these people, दो छाप जो लोगों के हृदय में सुसमाचार के दौरान छाप लगा गया है, वो सिचुएशन के अनुसार वो क्या कर देता है, इनके हृदय में कार्य करना शुरू कर देता है। राइट? अभी मान लो मैंने एक गाड़ी ले ली और मैंने वो गाड़ी मेरा कब बनता है? मान लो कि मैंने एक गाड़ी ली है लोन पे, ठीक है, मैंने एक गाड़ी क्या करा है, लोन पे लिया है। जब तक लोन खत्म नहीं होता, बैंक से मुझे एक लेटर आता है, उस लेटर के अंदर एक छाप लगा होता है कि आपका गाड़ी मेरे पास क्या है, सुरक्षित है। ये गाड़ी मेरा कब हो जाता है? जब मैं उसको पे ऑफ करता हूं, हाँ या ना? यस और नो? Yes. लेकिन तब तक मेरे पास एक व्हाइट कलर का कागज होता है जिसमें लिखा है कि आपका गाड़ी मेरे पास है, लेकिन वो लिखने से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके नीचे एक सील लगा हुआ है बैंक का, हाँ या ना? एक छाप लगा हुआ है। वो छाप क्या है? मेरे लिए एक कंफर्मेशन है, राइट? कि हाँ, ये छाप 7 साल के बाद भी ये छाप का क्या है, ये मुद्रा जो लगा हुआ है, ये क्या है, एक कंफर्मेशन है। सिमिलरली व्हेन यू हियर द गॉस्पेल, जब तुम सुसमाचार को सुनते हो, ये सुसमाचार मेरे और आपके हृदय में क्या बन जाता है, छाप बन जाता है। जितना भी साल चला जाए, लेकिन जिस दिन तुम इस पर विश्वास करते हो, ये छाप परमेश्वर क्या कर देता है, अद्भुत कार्यों में प्रकट कर देता है। एम आई क्लियर? यस और नो? हाँ तो Yes. हाँ, ना तो ना, सीधा सीधा बोले। राइट? यस और नो? ठीक है, Yes. आगे हम चलते हैं। वहीं से लेकर ये छाप कब तक लगा रहता है, ये छाप कब तक लगा रहता है, उसी वचन को आगे तक पढ़े, 13 and 14। वह हाँ। उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति हो। हमारा मिरास का क्या है? बयाना है। बयाना, that it is a promise till the day of redemption। इसके बीचों बीच जिस दिन तुम विश्वास करते हो, जिस दिन तुम इस बोझ पर, जिस दिन तुम इस बीच पर अपना हृदय को लगाते हो, उस दिन क्या हो जाता है, मेरा और आपका सिटीजनशिप कहां पर पक्का बन जाता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में बन जाता है। सील तो जरूर लग गया है, लेकिन जिस दिन तुम विश्वास करते हो, ये विश्वास के अनुसार मेरा और आपका सिटीजनशिप क्या हो जाता है? स्वर्ग पर क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है। आइए, ये कब तक है, ये मुद्रा कब तक लगा रहेगा हमारे ऊपर? टिल द डे ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे के दिन तक क्या है, लगा रहेगा। आमेन। यानी कि उस दिन से पहले जब भी तुम विश्वास करोगे, मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूं कि क्या होता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अद्भुत कार्य मेरे और आपके अंदर पूरा हो जाता है। अब हम ये सोचेंगे, हम इतने तेज लोग हैं, स्पेशली भारत के लोगों का दिमाग इतना तेज चलता है ना, वो बोलेंगे भैया छाप तो जरूर लग गया, अब हम एक काम करेंगे, छुटकारे से एक दिन पहले हम क्या करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और तब तक अपना मनमर्जी पूरा करेंगे। अगला प्रश्न, कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर का छुटकारे का दिन कब आने वाला है? किसी को नहीं पता। वो शायद अभी हो सकता है,
अगले 10 मिनट बात हो सकता है, अगले 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 1 महीने के बाद हो सकता है, अगले 1 साल के बाद हो सकता है, अगला सेकंड में हो सकता है, किसी को नहीं पता। तभी परमेश्वर बोलता है अगर तुम्हें विश्वास करने का एक मौका मिले तो उस सुसमाचार पर जल्दी विश्वास करे और अपना सिटीजनशिप को पूर्ण रीति से क्या करे, उस सिटीजनशिप को जरूर ले लिया जाए। आमेन, आमेन। ये छाप कब तक लगा रहेगा? टिल द डे ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का दिन तक। आमेन। और ये छाप हमारे अंदर है कर कर प्रॉमिस किसने किया है? प्रॉमिस किसने किया है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के दौरान मेरे को और आपको प्रॉमिस किया गया है। नाउ टू द बिलीवर्स, जिन्होंने इस पर विश्वास किया है, जिन्होंने इस पर विश्वास किया है, दूसरे अध्याय से लेकर हम जब पढ़ते हैं उसका चैप्टर 2 एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका पहला वचन जरा पढ़े। ये छाप सबसे पहले मेरे और आपके अंदर क्या करता है? सबसे पहले ये छाप क्या करता है? पढ़े। उसने तुम्हें भी हाँ। जिलाया, हाँ। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें क्या करा है? जिलाया। जिलाया है। द टाइम यू बिलीव, जिस वक्त तुम इस यीशु पर विश्वास करते हो, जिस वक्त तुमने सुसमाचार को सुना, जिस वक्त तुमने सच्चाई की वचन को सुना, उसको ग्रहण करा और उस पे विश्वास करा, उस वक्त तुम्हारा क्या लग गया? पवित्र आत्मा का छाप लग गया। जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है, फिर मैं और आप क्या कर लेते हैं? निर्णय ले लेते हैं हमें किसका अगुवाई, हमें किसको फॉलो करना है। आई वांट टू फॉलो द लव ऑफ गॉड। मुझे उस परमेश्वर का प्रेम को क्या करना है? उसके पीछा करना है। द टाइम यू रियलाइज दैट, मेरे और आपकी जिंदगी में क्या हो जाता है? जो लोग पाप में मरे हुए थे, जो लोग पाप में गिरे हुए थे, जो लोग पाप में पूरे तरीके से फंसे हुए थे, उन लोगों को और क्या हो जाता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या क्या प्रॉमिस करा है? तुम्हें मैं जिला देता हूं। शारीरिक रीति में मरे हुए लोगों को नहीं क्या रहा, व्यक्त रीति में बोला है। दूसरा अध्याय का पहला वचन क्या लिखा गया है? उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी क्या करा है? जिलाया। जिलाया। किस में से? किस चीज से? अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आमेन। द टाइम यू रियलाइज द गॉस्पेल, उस सच्चाई को समझते वक्त वो सबसे पहले क्या करता है? छाप लगाकर तुम्हें उसमें से छुड़ा देता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उस परमेश्वर ने मेरे को छुड़ा दिया है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि उस परमेश्वर ने मेरे को बचा दिया है? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उस प्रेमी परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों के साथ मेरे को बचाया है? जितने लोग विश्वास करते हैं अपने तालियों को बजाकर परमेश्वर की जरा महिमा करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु ने मुझे बचाया। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु ने मेरे को छुड़ाया। मैं मरा हुआ था, मैं गिरा हुआ था, मेरे को मैं किसी चीज के काबिल नहीं था, लेकिन उसके प्रेम ने मुझे बचा दिया। हालेलुया। आमेन। जब से मेरे ऊपर छाप लगा था, जब से मेरे ऊपर उसका सील लगा था, जब से उसने मेरे को मुद्रांकित करा उसके लहू में, जब से पवित्र आत्मा ने मेरे को मुद्रांकित करा उसके लहू में, उस वक्त से बेटा तुझे उसने जिला दिया। आमेन। अभी आप में से किसी ने, सिकंदर भाई ने हमसे पूछा था, क्या 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 जो जाति के लोग हैं क्या वो बचेंगे? इट इज ट्रू, उनके ऊपर क्या लगा है? छाप तो जरूर लगा है, लेकिन जब वो विश्वास करते हैं उनको प्रभु क्या कर देता है? जिला देता है। आमेन। जो बीज बोया गया है, वो बीज जब उनके हृदय में जब स्प्राउट आउट करता है, जब उनके हृदय में वो पनपने लग जाता है, मैं विश्वास करता हूं उनके मरे हुए अनुभव में से, उनके मृत्यु में से, उनके पाप की मृत्यु में से वो क्या कर देते हैं? अपने आप जिल जाते हैं। आमेन। और ये प्रॉमिस परमेश्वर ने हमें दिया है। आमेन। क्या आप विश्वास कर रहे हो, करते हो कि प्रभु ने मेरे को ये ऐसा सौभाग्य दिया है?
आमेन। जब 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 मैं इसके बारे में मैं बोलता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, मैं बोलता यार ताली बजाओ यार, क्योंकि प्रभु ने मेरे को क्या करा है, फ्री में दिया है। प्रभु ने मुझे क्या करा है, मेरे को बहुत 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 आसानी से ये चीज दिया है। आमेन। आगे जरा पढ़े सिस्टर, आगे जरा पढ़े, सेकंड वर्सेस, चैप्टर 2 वर्सेस। जिनमें तुम हाँ पहले इस संसार की रीति पर और हाँ आकाश के अधिकार के हाकिम हाँ अर्थात उस हाँ। आत्मा के अनुसार चलते थे। कौन से जो आत्मा के? यहाँ पे जो आत्मा बोल रहे हैं, कौन सी आत्मा के अनुसार चल रहे थे? आकाश के अधिकार के हाकिम। ये नहीं कि यहाँ पर जो आत्मा जो बोला है, इट इज नॉट द होली स्पिरिट, वो इस पृथ्वी के स्पिरिट के बारे में बोल रहे। ये नहीं कि यहाँ की आत्मा, यानी कि दुष्ट आत्मा के बारे में जो जो चीजें हमें चलाता है। यहाँ पर व्यक्त रीति से बोला है, द टाइम यू रिसीव द सील ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो मुद्रा तुम पर आ जाता है, पवित्र आत्मा क्या कर देता है, मेरे को और आपको क्या कर देता है, वहां से जिलाकर यहां की आत्मा, पृथ्वी की आत्मा, पाप की आत्मा, दुष्ट शैतान की आत्मा से क्या कर देता है, हमें मोजित छुड़ा कर लेता देता है, है। आमेन। हमें क्या कर देता है, छुड़ा लेता आगे है। बढ़ा देता है, छुड़ा देता है। राइट, आगे पढ़े। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के कार्य करता है। हाँ इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन हाँ बिताते थे और हाँ शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे हाँ और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है और हाँ। उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हाँ हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ। और किसके साथ जिलाया? मसीह के साथ। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, मसीह के साथ उसने क्या करा? जिलाया। पहले अध्याय उसका 3 वचन पर एक चीज लिखा है, मेरे को और आपको उसने चुनकर स्वर्गीय स्थान पर क्या करा है? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के साथ उसने और मुझे और आपको क्या करा है? रखा है। राइट, उसने मुझे और आपको रखा है। अब दूसरे अध्याय में जहां पर हमने पढ़कर रोका था, वहां पर यह लिखा है, तुम्हें सारे अपराधों से उसने क्या कर दिया? जिलाकर मसीह के साथ कौन से स्थान पर? स्वर्गीय स्थान पर। स्वर्गीय स्थान पर। आमीन। जरा सोच के देखो, पापी थे हम, जरा सोच के दे तो अपराधी थे हम, हमारे अंदर हमारी शरीर की लालसा थी, हमारे अंदर शरीर की अनुभव थी, हमारे अंदर भी वो सेक्सुअल डिजायर था, हाँ या ना? हमारे अंदर भी वो पाप था, हमारे अंदर भी वो सोच थी, हमारे अंदर भी ये गलतियां थी, कमियां थी, कमजोरियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु क्या कहता है, तुम्हें मैंने क्या कर दिया है? मैंने उसी के साथ जिला दिया है। और किसके साथ जिलाया है? यीशु मसीह के साथ। मसीह के साथ मैंने तुम्हें जिला दिया। द वन हु इज सील्ड, जिसके ऊपर छाप लगा है, ये छाप लगते वक्त से लेकर छुटकारे के दिन के बीचों बीच क्या क्या हो रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। राइट, एम आई क्लियर? कितने लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? बाकी लोगों का मैंने हाथ ना कुछ नहीं देखा। यस भैया। ओके गुड। तो यहां पर व्यक्त रीति से बताया गया है कि जब से तुम्हारा छाप लगा है, सबसे पहला वो तुम्हें क्या कर देता है? तुम्हें विश्वास कर। यीशु मसीह प्रभु ने आज तक किसी को भी जबरदस्ती विश्वास करने के लिए बोला है? नहीं। नहीं। मैंने तुम्हारे ऊपर, मैंने तुम्हारे अंदर बीज को क्या कर दिया? बो दिया। अब उस पर विश्वास करना किसका कर्तव्य है? हमारा। मेरा कर्तव्य। जब मैं विश्वास करता हूं, जो छाप मेरे पर लगा है वो मुझे क्या कर देता है? पहला चीज जिला देता है। दूसरा, मुझे वो स्वर्गीय स्थान पर मुझे भी बिठा देता है। आमेन। वो स्वर्गीय स्थान पर मुझे भी क्या कर देता है? बिठा देता है। राइट, आगे। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है हाँ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया
और हाँ। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया आमेन। कि वह अपनी उस कृपा से जो हाँ। मसीह यीशु में हम पर है आने हाँ। वाले समयों में और अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमेन। उसने हमें छाप क्यों दिया था? ताकि हम जी उठे, जिले हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए, और क्या पढ़ा था अभी लास्ट में? उस कृपा से जो उस मसीह यीशु कृपा में से जो मसीह यीशु में हम पर है हम पर है, आने वाले समयों में हाँ, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमेन। ये सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ उनको मिलता है जिसके ऊपर परमेश्वर का छाप लगा है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का मुद्रांकित लगा हुआ है। जो लगा है मेरे प्रियो, वो केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों तक तुम्हारे ऊपर रहेगा। और दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड एंड इट हैपेंस। whoever believes in that, just raise your hand and clap for, give a clap for the Lord. Thank you, Jesus, for giving me such a greatest blessing, that you chose me, that you anointed me, that you blessed me, that you sealed me with the Holy Spirit. In the name of Jesus, I thank you, Father. Amen. कितना 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 बढ़िया है। और हम ये सब कुछ, इसमें से मैं चीज पूछ रहा हूं, उसने सिर्फ हमसे एक चीज मांगा है, बस तू विश्वास कर। बाकी सब कुछ वो क्या कर रहे हैं? देते जा रहे हैं, राइट? यस और नो? एफेसियों की पत्री में जब पौलुस की पत्री हम पढ़ते हैं, उसके अंदर व्यक्त रीति से लिखा गया है कि वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। बस हमसे सिर्फ एक छोटा सा चीज मांग रहा है, विश्वास कर। तू पापी था, जानता हूं। तू अधर्मी था, जानता हूं। तेरे में कमियां थी, जानता हूं। तेरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जानता हूं। मैं तेरे को जिला सकता हूं, मैं तेरे को जी उठा सकता हूं। हालेलुया। आज मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, दूसरे धर्म, दूसरे विश्वास, दूसरे रिलीजन, नो। इस पृथ्वी के लोगों को, सारे लोगों को अपना अपना विश्वास है, लेकिन उस विश्वास से मसीह के लोगों को अलग क्यों रखा गया है? उसका कारण यह है कि मेरे और आपके अंदर केवल आज के बारे में नहीं, आने वाले दिनों के बारे में भी एक क्या दिया गया है? एक फॉर्चुनेट दिया गया है, एक विश्वास दिया गया है, एक कंफर्मेशन दिया गया है। That is the differentiation between a normal people and the believers who believe in Christ. मैं एक चीज पूछूं, हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्तों से जरा पूछ के देखे, यार तेरा क्या होने वाला है कल के दिन? कोई बोलेंगे तो हाँ भाई जन्नत मिलेगा। जन्नत क्या है? वहां पे यार जन्नत में वो होता है, ये होता है, शौहरत होती है, वो होती है, मौज मस्ती तो जरूर हो जाती है। उनका आने वाला दिन भी मौज मस्ती है। कुछ और लोगों से पूछा जाए, भाई कल तेरा क्या होने वाला है? कल मैं कहीं, क्या पता, आज के अनुभव में मैं अगले जन्म में कुत्ता या हाथी या फिर कुछ बन सकता हूं। इसलिए मैं आज क्या कर रहा हूं? आज मैं बहुत अच्छा बन रहा हूं। लेकिन जो मसीह के लोगों को जो प्रभु ने क्या दिया है? द टाइम यू बिलीव, जिस वक्त तुम विश्वास करते हो, उस वक्त परमेश्वर क्या कहता है? उस वक्त से लेकर तेरे लिए आशीषें रखा गया है। कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई विश्वास छोटा नहीं है। हम में से कई लोगों का सोच क्या पता है? कि उस धर्म विश्वास करने वाले लोग पापी हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस। सबको अपना धर्म क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे को सुन रहे हैं, आप किसी के धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि आप सिर्फ एक चीज को समझाए, द फेथ दैट आई हैव, जो विश्वास मैंने उठाया है, जो विश्वास मैं करता हूं, जिस विश्वास के ऊपर मैं चलता हूं, वो विश्वास मेरे को क्या देता है? एक आने वाले दिनों के बारे में भी एक अच्छा पॉजिटिव वाइब मुझे देता है। आमीन। हमारी गलती क्या है पता है? कोई लोग बोलते हैं यार केवल मसीह के लोग कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। सबसे पहले मैं बोलता हूं, मसीह के लोग स्वर्ग में जाएंगे कर बोलते तो हैं, लेकिन मैं अभी पूछता हूं, हम में से सबने बोला है, हम सब लोग बोलते हैं मुझे विश्वास है कि मैं
प्रभु के आगमन में मैं भी क्या करूंगा, उठा ले जाऊंगा। हिम्मत के साथ बोलो, कितने लोग जाएंगे? किसी का भी हाथ नहीं दिख रहा। एक बार अपने आप से पूछो, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? हम दूसरे धर्मों के बारे में बोलते हैं, बेटा मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन ने क्या बोला है? द होली स्क्रिप्चर ओनली सेज यू डोंट नीड टू चेंज योर रिलीजन, बट द टाइम यू रियलाइज दैट द लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू वन, यू विल चेंज योर हार्ट। तुम्हारा हृदय क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन होने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। किसको लगता है कि मैं इस धर्म से उस धर्म में चला जाऊंगा तो मेरे को जन्नत मिल जाएगा? किसको लगता है कि मैं इस धर्म से लेकर उस धर्म में चला जाऊंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा? ना, बिल्कुल नहीं। द टाइम यू रियलाइज कि मैंने जो विश्वास करा है वो विश्वास मेरे लिए क्या करता है। लेकिन जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, धर्म की आत्मा क्या हो जाता है? टूट जाता है। राइट? धर्म की आत्मा टूट जाता है। फिर हमारे अंदर एक आत्मा आ जाता है, उसका नाम है प्यार, उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है दूसरों के प्रति दीन रहना, उसका नाम है दूसरों के प्रति अपने आप को संभालना, अपने परिवार से प्यार करना, लड़ाई झगड़ों से हटकर खड़े होना, सच्चाई के साथ रहना, पाप से अलग चलना, हमारी कमजोरियों से अलग चलना। ये सब क्या कर देता है? हमारा हृदय को चेंज करता है। दैट इज व्हाट द वर्ड सेड, राइट? व्हेन यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से मैं और आपको परमेश्वर ने जब जोड़ दिया, मुद्रांकित कर दिया, सबसे पहले तुम्हें वो जिलाता है। वाह। दूसरा चीज उसने क्या बोला है? तुम्हारे अधर्मों को वो हटा देता है। तीसरा क्या बोला है? तुम्हें आने वाले दिनों तक मैं तुम्हें चलाता हूं। आमेन। आगे का एक और वचन पढ़े। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन ये परमेश्वर का तुम्हारी दान ओर से है। नहीं, ये वरन क्या है? परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का, ये है अगला चीज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको अलग कर देता है। He doesn't want anything from you. वो ना आपसे बलि चाहता है, वो ना आपसे पैसा चाहता है, वो ना आपसे कुछ चाहता है। वो सिर्फ एक चीज चाहता है कि आपका दिल को दे, क्योंकि वो देने के लिए तैयार है। उसने ऑलरेडी क्या कर दिया है? दे चुका है। कब दिया था ये चीज? क्रूस पर। कैसे दिया था? उसने अपने आप को बलिदान किया है। उसने अपने आप को, वो हमसे बलि नहीं चाहता, वो अपने आप बलिदान हो चुका है। Amen. He doesn't want anything from you because he has given himself. Amen. मुद्रांकित रहने का 3 विषयों को मैंने बोला है। अब हम एक्चुअली बाइबल स्टडी के एक्चुअल क्लासेस में हम आ चुके हैं। 4 अध्याय 30 वचन तक इस मुद्रा के बीचों बीच क्या क्या होता है कर समझाया जाता है। अगले हफ्ते हम इसके आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, विश्वास करते हैं कि आज प्रभु ने मेरे को छुआ है। मैं एक और बार बोल रहा हूं, धर्म को परिवर्तन करने के लिए कोई सोचे भी ना। जिंदगी में धर्म परिवर्तन हो भी नहीं सकता, लेकिन आपका मन परिवर्तन हो सकता है, आपका हृदय का परिवर्तन हो सकता है। जब आप अपने घर पे, आज मैं अभी मेरे चर्च में जो मीटिंग था, मैंने वहां यही बोला है, रूफस जब तक चेंज नहीं होगा, मैं आपको चेंज नहीं करा सकता। राइट? मान लो कि मैं यहाँ पर बैठ के इतना बढ़िया प्रचार कर रहा हूं, प्रचार करने के बाद मेरी जिंदगी तो भाई ब्ला 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 चलता रहेगा, क्या आप में कोई परिवर्तन होगा? बल्कि मेरे बोलने पर आपके अंदर एक परिवर्तन आना है, तो इसका मतलब रूफस, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यू।
रूफस, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको शुरुआत करे, आप दूसरों को शुरुआत करवाने की कोशिश ना करें। मैं विश्वास करता हूं जब आप और मैं शुरुआत कर देते हैं, जिनसे हम बोलते हैं उनका मन परिवर्तन होगा, उनके मन में एक बदलाव आएगा। वो जो भी धर्म में हो, जो भी सत्य में हो, जो भी मार्ग में हो, वो सारे मार्गों को छोड़ने का मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन उस मार्ग से परमेश्वर का मार्ग का प्रत्येक को वो जरूर पहचानेंगे, उस सत्य को जरूर पहचानेंगे, उस समाचार को जरूर पहचानेंगे। और वो उस पहचानते वक्त वो यीशु को अपना हृदय दे देते हैं और वो भी मुद्रांकित करते हैं। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया, और कितने लोग विश्वास करते हैं इसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद करते हैं, सुंदर अवसर आपने मुझे दिया। प्रेमी परमेश्वर, आज के सुंदर क्लास को प्रभु आपने दिया है, जो आपने मेरे को बोलने के लिए बोला परमेश्वर बोला। तेरी सारी आत्मा, तेरी सारी आशीषें हमारे सारे लोगों पर, बच्चों पर दे दिया जाए। प्रार्थना विनती सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं आजकल मैं खुश हूं कि मैं कितने लोग तक पहुंचा पा रहा हूं। सीरियसली बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं अपने जीजू से कह रहा था, काम करने से जो पैसा मिलता है उससे ज्यादा मैं खुश इसमें हूं। मेरा बोलने का मतलब, जब हम दूसरों तक सत्य को पहुंचाते हैं बेटा, उसका एक हैप्पीनेस एक अलग ही होता है। तो उस हैप्पीनेस को महसूस करे। आप लोगों का जिम्मेदारी है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको तुम वचन ना सुनाओ, बल्कि तुम्हारी जिंदगी उनको सिखाने के लिए अपने आप को समर्पण करे। मैं विश्वास करता हूं अगले क्लास में इससे ज्यादा लोग आएंगे, इससे ज्यादा लोगों को हम पहुंचा पाएंगे। मैं बोलूंगा, मेरे एक भी क्लास पे मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि तुम यीशु पर विश्वास करो। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि तुम बपतिस्मा लो। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि तुम क्या करे, अपने धर्म को छोड़ो। लेकिन मैं ये बोलूंगा, आप हमें देखो, आप हमें महसूस करो, और वो सच्चे प्रेम को आप महसूस कर अगर आपका हृदय को लगता है कि ये सच्चा परमेश्वर है, तो आप विश्वास करें, और वहां पर अद्भुत कार्य हो सकता है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।